हाँ तो मैं क्या कह रही थी, कभी देखे इतने हैंडसम बच्चे? अरे हैंडसम कैसे नहीं होंगे? है किसके बच्चे ये? मेरे बच्चे हैं। और मैं कौन हूँ? दी करण लूथरा, मोस्ट हैंडसम बॉय। हे भगवान, सुनो, ये तुम्हें जितना दी करण लूथरा द मोस्ट हैंडसम गाय बोलना है ना, अभी बोल लो, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम ये बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग हो जाएंगे। ये तुम मेरे और मेरे बच्चों के बीच में कंपटीशन क्यों लगा रही हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बड़ा मजा आता है। अब देखना, तुम्हारी जो बदतमीजी है ना, तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए खड़े होंगे। हाँ, तुम मेरा कितना मजाक बनाते हो ना, अब बिल्कुल मजाक नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है मुझे। तीन बच्चे, एक इतनी प्यारी सी बेटी, इतने गुड लुकिंग बेटे। तो तुमने अपनी ये आर्मी टीम पैदा की है? हाँ, मेरी पर्सनल आर्मी। और क्या? अच्छा, पर्सनल आर्मी, ठीक है, फाइन। तो 3 बच्चे तुम रख लो, मुझे मेरे पर्सनल 3 चाहिए। 3 और बच्चे? 3 क्या, मैं तो पूरी क्रिकेट टीम पैदा करूंगा। देखो, उसको ऑब्जेक्शन है, वो ना बोल रहा है। हाय हाय हाय, तो यस, हमें ट्विंस हुए। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। How cute are they? Congratulations once again. Thank you. How are you? Good. But निधि, तुम यहाँ, is everything okay? नहीं, रूटीन चेकअप के लिए आए थे। Okay, I'll see you guys. Thank you. बेबी केयर यूनिट में आ गए हम। आप यहाँ रख दीजिए बच्चों को। ओके ओके, संभाल के। हम आपको यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे। सो बच्चों, मैं आपकी मम्मी को थोड़ी देर के लिए लेकर जाऊं? उनको भी आराम करना है ना? अभी आ जाएंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी से अपने चेकअप्स करा लो। चलो प्रीता। ओके 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 ओके, आ रहे थोड़ी देर में बेबी, थोड़ी देर में आ रहे हैं। बस अभी आ रहे, अब भी आ रहे। वो मेरे बिना नहीं रहना चाहता है। ओके, बाय बाय। बाय 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 बाय। चलो। सा? या मतलब 1 सेकंड के लिए भी कोई मेरे बच्चों को मेरी नजरों से दूर ही ना करे, मेरे सामने ही रहे हर वक्त। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो मेरे बच्चे हैं ना, मुझसे मेरे हिस्से का सारा प्यार छीनने वाले हैं मुझसे। पागल हो गया तुम? नहीं, ऐसा ही होगा, तुम देख लेना। तुम उनको ज्यादा प्यार करोगी मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बच्चे हैं हमारे, तुम प्यार नहीं करोगे क्या उन्हें? ऑफ कोर्स मैं उनसे प्यार करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार भी तो चाहिए ना। तुम्हारा प्यार कम नहीं होना चाहिए मेरे लिए, समझी तुम? ओके भाई, बिल्कुल कम नहीं होगा। हम ना डिसाइड कर लेते हैं, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और बच्चों के हिस्से का प्यार उन्हें मिलेगा। That's good. ये तो चीटिंग। चलो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? Just because अर्जुन हमारे साथ अब काम नहीं करता है, you think you can cheat me? No, that can't happen. निधि, कोई बहुत बड़ी टेंशन में लगती है। आई थिंक तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। तुम्हें मेरी हेल्प की ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। नहीं, मुझे क्या जरूरत है हेल्प की? मैं तो रूम में जा रही हूँ, चले जाओगी। कौन सा तुम गोदी में उठाकर लेकर जा रहे थे मुझे? तुम कहो तो उठा लेता हूँ, ऐसी क्या बात है? हॉस्पिटल है एंड शी इज एक्चुअली लुकिंग वेरी टेंस। तुम जाओ और देखो क्या मैटर है।
प्रोजेक्ट फरवरी में हैंडओवर हो जाना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं हुआ है। दैट मीन्स डील कैंसिल। हाँ, मैं निधि हिंदुजा के साथ ही काम करता हूँ। ओके, थैंक्स। मान गया। वो 5 दिन में प्रोजेक्ट भी हैंडओवर कर देगा और साथ में पेनल्टी भी पे करेगा। हाँ, रियली? वैसे वो खुरानाज भी बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं। एंड यू नो अबाउट द लंदन वेस्ट सेंटर का प्रोजेक्ट? दैट्स आल्सो ऑल ओवर द प्लेस। डोंट वरी, मैं सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। रियली? ऑफ कोर्स, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। अरे तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। और वैसे भी मेरी बीवी के ऑर्डर्स हैं कि तुम्हारी हेल्प करनी है तो करनी तो पड़ेगी। वेल, वैसे मैं बहुत जल्द लंदन जा रही हूँ वापस। आती जाती रहूंगी इंडिया, बट आई हैव टू गो बैक। ऑफ कोर्स, लंदन तुम्हारा बेस है। जैसे हमसे इंडिया नहीं छूटता, तुमसे लंदन कैसे छूटेगा? मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम बहुत सारे विमेन बिजनेस अवार्ड्स जीतो। सर, मैं लेके चलती हूँ किड्स के यूनिट में। श्योर। इस वजह किड्स के यूनिट में चलें? बच्चे कहाँ हैं? कौन हो तुम? बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे? करण और प्रीता के बच्चे जो तुमने आईसीएन में रखे, जल्दी बताओ वरना। रुको बताती हूँ। उनके बच्चे पार्लर नंबर 3 और 4 में है। क्या कर रही हो तुम? रुको, ऐसा मत कर। नहीं, बस थोड़ी देर नींद ले लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एक बार डॉक्टर रोशनी से बात कर लेते हैं। आई नो दी की तबीयत। अरे नर्स, इसको क्या हुआ? देखते हैं अंदर। चलो चलो चलो। अरे इसको क्या हो गया? ये ऐसे क्यों गिरी पड़ी है नीचे? ये बेहोश है क्या? पता नहीं। हाँ, बेहोश तो है। I love Preeta. I love her. बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू। चलिए, आई लव यू टू। चलिए, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मिसेस मेहरा का बेबी ना? हाँ, ला रही। आप कौन? मैं मिसेस मेहरा की सिस्टर। पर मैंने तो पहले कभी नहीं देखा आपको। नहीं, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही थी तो मैं वहीं पर थी। आपका ध्यान नहीं होगा। वो जीजू आपके पिंक टी शर्ट वाले? हाँ, वो मेरे जीजू है। तो पर आप इस पेशेंट गाउन में क्या कर रही हैं यहाँ पर? मतलब वो मुझे ना एक्चुअली चक्कर आ गए थे तो मैं एडमिट हो गई थी। तो मेरे जीजू ने मुझसे कहा कि बच्चे को ले आओ दी के पास, उन्हें थोड़ा बेटर फील होगा। तो इसीलिए तो मेरे पास यहाँ की कीज भी थी। अच्छा, तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ के सामने मुझे बेबी लाने को क्यों कहा? सरप्राइज देना चाहते होंगे ना, इसीलिए। अच्छा, ओके। तो मैं ले जाती हूँ फिर, है ना? बैठो आराम से। मम्मा बैठो आराम से। बैठो। मॉम, आंखें खोलो मॉम।
एक्सक्यूज मी सिस्टर, प्रीता और रुद्रा अभी भी हॉस्पिटल में है या डिस्चार्ज हो गए? नहीं नहीं, वो अभी यहीं पर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, वो आईसीयू में है अभी। प्रीता आईसीयू में है, ऐसे में ये न्यूज उसे बताऊं कि नहीं? क्या करूं? नहीं, अगर नहीं बताई तो बहुत इश्यू हो जाएगा। बात तो करनी होगी। प्रीता आईसीयू में है तो क्या हुआ? करण से बात करती हूँ, हम श्योर कुछ ना कुछ करेगा। डॉक्टर आँख खोलिए। मम्मा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मम्मा। पानी दे। आँख खोलो। छींटे मारो। पानी। मम्मा आँखें खोलो, पानी पियो मेरे लिए। पानी पियो मम्मा। ये सब क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सब कुछ तो ठीक था, लगता है किसी की नजर लग गई। डॉक्टर आप प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए, वो एक्चुअली राखी मॉम की तबीयत खराब हो गई, उनको चक्कर आ गए। आप सिस्टर को भी बोलिए ना साथ में चलने के लिए। थैंक यू। प्रीता की तबीयत तो ठीक है ना? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? डॉक्टर मम्मा, डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर प्लीज आइए। क्या जरा हाथ मैंने देखिए क्या हुआ है। क्या उनको एडमिट करना पड़ेगा? हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप भी प्लीज हेल्प कीजिए ना। नो, बच्चा दो मुझे, बच्चा लाओ। एक सेकेंड, तुम्हारी बात नहीं सुनेगी क्योंकि उसकी कान बंद है। उसकी जुबान पर ना मैंने ताला लगा दिया है 25,000 रुपए का, तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। चलिए क्यों कर रही हो ये पागलपन तुम? ये सवाल पूछने का हक ना तुमने बहुत पहले खो दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम। शर्म आती है मुझे, बहुत शर्म आती है। शर्म आती है ना तुम्हें? तो जाकर ना शर्म में डूब मरो तुम। अंजलि लेट्स काम डाउन। क्यों कर रही हो ये सब? मत करो। तुम चाहती हो कि मैं ये सब ना करूं ना? तो जाओ करण के पास, उसे जाकर बोलो कि वो जिद ना करे। बोलो ना जाकर करण को कि वो मेरी बात समझे। उसे बताओ, बोलो उसको कि आकर मुझसे बात करे अकेले में। और क्या पता अगर मुझे उससे बात करके अच्छा लगेगा ना तो मैं उसे उसका बच्चा दे दूंगी। लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो ना कि मैं ये बच्चा तुम्हें दे दूंगी तो तुमसे बड़ी बेवकूफ मैंने नहीं देखी आज तक कोई। अंजलि एक सेकेंड, ये गलती ना भूल कर भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे सामने ये जो खड़ी है ना अंजलि नहीं कोई और है। कितनी इज्जत करती थी मैं तुम्हारी, बहन थी ना तुम मेरी, लेकिन ना बहन के नाम पर धब्बा हो तुम। मेरी बहन होने के बावजूद तुम करण की साइड ले रही हो। आज ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें करण अच्छा लगने लगा है। हाँ, वो सही लग रहा है तुम्हें? अच्छा, you've lost your plot। सही कहा तुमने, ये मेरी अंजलि नहीं है। I've lost my plot। सही कह रही हो तुम। मैं करीना पुत्र, पंडित जी को फोन कर। पंडित क्यों मॉम? मैं अभी की अभी पूजा करवाना चाहती हूँ। किस बात की पूजा? पता नहीं, मन बहुत घबरा रहा है मेरा। सब कुछ ठीक था, अचानक सब कुछ गलत हो रहा है। प्रीता खुद बच्चों को लेके केयर सेंटर गई, कितना अच्छा लग रहा था सबको, और फिर सब गलत हो गया। उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर राखी की तबीयत खराब हो गई। कुछ तो गलत हो रहा है। दादी कुछ गलत नहीं हो रहा है, प्लीज ये सब मत सोचिए। अरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हम इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे ना। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? नहीं पुत्र, हमारे घर को नजर लग गई है, किसी का बुरा साया पड़ गया है, देखना। लेकिन दादी, हमारी जिंदगी से बुरा साया तो जा चुका है ना। अंजलि वही तो थी हमारी जिंदगी का बुरा साया। अरे छोड़ो ना ये सब बातें, राखी जी को आराम कर रहे हो तो हम लोग बाहर चलते हैं। मम्मी जी। हाँ बोल पुत्र। आप पूजा करवा लीजिए, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तू फिक्र मत कर, पूजा तो मैं करवाऊंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तू आराम कर। राखी जी
आप आराम कीजिए। आप सब मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मेरे साथ रुको। हम सब लोग यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। बस डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं ना। आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बुला लेना, हम लोग बाहर ही हैं। ठीक है मम्मा? चलो आराम कर पुत्र। चलो बेटा चल कर। मॉम टेंशन मत लेना, बाहर ही खड़े हैं। ओके, कुछ भी जरूरत होगी तो बुला देना। करण ध्यान से चलाओ। करण रिद्धि, अंजलि का वीडियो कॉल है, उठाओ, मुझे उससे बात करनी है। अंजलि अंजलि, अजय तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे बच्चे को किडनैप किया तुमने, इतनी घटिया हरकत की हो तुमने। अंजलि, तुम मुझसे एक बार बात तो कर सकती थी, इडियट। अरे करण रिलैक्स प्लीज। और कैसी बातें कर रहे हो तुम? बात तो की थी मैंने तुमसे और प्रीता से, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? छोड़ो मुझे। अर्जुन! 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 तुम दोनों ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों से ना उसी लैंग्वेज में बात करूंगी जो लैंग्वेज तुम लोगों को समझ आती है, डर की लैंग्वेज। छोड़ो ये सब बातें, तुम ना अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आकर बात करते हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है तुमसे। और हाँ, अगर तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ की ना, अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए तरस जाओगे, आई प्रॉमिस। आप लोग चले क्यों नहीं जाते? डॉक्टर ने बोला ना मुझे अकेला छोड़ दो, तो छोड़ दीजिए ना। आप लोग चले जाइए बाहर। नहीं छोड़ेंगे राखी जी। अरे छोड़ के देख लिया ना क्या किया आपने, उठ के बाहर आ गई। अब फिर वही करेंगी, हमें फिर किसी मुसीबत में डालेंगी। पहले हम लोग परेशान है बच्चों को लेकर, फिर हम लोग नहीं छोड़ेंगे अकेला आपको। और क्यों छोड़ें आपको अकेला? तू ऐसा बात करेगा मुझसे? एक तो तेरे पापा बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी बोल देते, और अब तू भी। भाभी प्लीज किसी की बात को दिल पे मत लीजिए। एक्चुअली सब बहुत परेशान हैं, लेकिन आप अच्छे से जानती है ना, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनका बोलने का तरीका गलत है, लेकिन आपकी बहुत फिक्र है हमें, बहुत टेंशन हो रही है हमें आपकी। टेंशन तो मुझे हो रही है मेरी बच्ची की। अभी उसने दोनों बच्चों को डिलीवर किया है और फिर अभी बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने पता नहीं उसे कौन सा इंजेक्शन दिया है। मैं उसे अकेली नहीं छोड़ सकती, मैं जा रही हूँ। रुक जा पुत्र, रुक जा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है पुत्र, रुक जा। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं रुक सकती। मैं एक बार उसे देख लूंगी तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। नहीं, ये राखी जी क्या कर रही हैं आप, समझती क्यों नहीं है? मैं सुन पुत्र, मैं तेरी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिएगा। आप शायद ये सोच रही होंगी कि मैं आपकी बहू हूँ, आप मुझे समझा रहे हो और मैं आपकी बात मान नहीं रही, लेकिन क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मम्मी जी आप जानती है ना, मेरी जान बसती है प्रीता में, और प्रीता वहां बेहोश है। डॉक्टर ने उसे पता नहीं कौन सी इंजेक्शन लगा ली। जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। एक तो मेरा एक बच्चा गायब है, वहां प्रीता बेहोश है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हमारे परिवार को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। मुझे जाने दीजिए राखी जी, समझिए ना मेरी। क्या हुआ राखी, कैसी है प्रीता, बोलना। क्या? प्रीता ठीक नहीं है मम्मी जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मामी जी ऐसे मत स्ट्रेस लीजिए, भाभी ठीक हो जाएगी। मामी जी प्लीज। नहीं, मैं मेरी प्रीता को जानती हूँ, वो अंदर ही अंदर सब महसूस कर रही है। मम्मी जी प्रीता बेहोश तो है, लेकिन अंदर से उसे एहसास है, वो महसूस कर सकती है कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है उसके बच्चों के साथ। उसकी आंखें बंद है, लेकिन
लेकिन बंद आंखों के बावजूद वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है, बार बार यही कह रही है, मेरे बच्चे तड़प रही है वो अपने बच्चों के लिए। मामी जी सुनो, मामी जी लिसन, ऐसा कुछ नहीं होगा। निधि ने बोला था ना, अंजलि एक ही बच्चे को लेके गई है, एक बच्चा है हमारे पास मामी जी, वो भी ठीक होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो तू जा कृतिका, तू जा, मेरे पोते को मेरे पास ले आ। मुझे प्रीता की बहुत टेंशन हो रही है। डॉक्टर तो कह रही थी कि डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस होती हैं, इसलिए कोई लेडीज वायलेंट हो जाती है, लेकिन नहीं, वो कारण नहीं था उसके वायलेंट होने का। दरअसल वो जान चुकी थी कि उसके बच्चे तकलीफ में है, कुछ गड़बड़ हुई है, तभी वो इतनी तड़प रही थी अपने बच्चों के लिए, बार बार एक ही शब्द, मेरे बच्चे, यहाँ तक कि हमारा एक एक का नाम लेके हमें वार्न भी कर रही थी, मेरे बच्चों को संभालना। क्यों प्रीता वैसे कर रही थी? क्योंकि उसे एहसास हो गया था, मेरी बच्ची को एहसास हो गया था। हम सबसे प्रीता की तड़प देखी नहीं जा रही पुत्र। 2 मिनट के लिए आंखें खोलती है, फिर हो जाती है बेहोश। ओह गॉड, प्लीज प्रीता की मदद करना, उसका साथ देना। मैंने आज तक प्रीता के लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार मांग रही हूं। एक माँ से उसका बच्चा अगर छीन लिया जाए तो उस माँ की क्या हालत होती है, वो एक माँ ही जाने। भगवान प्लीज प्रीता अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी घर आ जाए, उसका साथ देना प्लीज। चिंता मत करो तुम लोग, माता रानी तो है ना, माता रानी सब ठीक करेगी पुत्र। प्रीता को कुछ नहीं होगा, बच्चे भी ठीक होंगे, बिल्कुल चिंता ना करो तुम लोग, भरोसा रखो भगवान पे। हम आपको यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा रहे हैं। प्रीता न अंजलि चले गई है, लेकिन तू टेंशन मत कर, अर्जुन गया है उसके पीछे, वो बेबी को वापस ला देगा। निधि, तुम्हें पता भी है तुमने मुझे क्या दिया? तुम्हारी प्रॉपर्टीज, तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारी फैक्ट्रीज, जो कुछ भी मेरे पास था वो मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिया है। करण मेरी कुंडली में है, मेरे भाग्य में है, उसका साथ मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए है। तुम क्या, इस दुनिया में कोई भी करण को मुझसे छीन नहीं सकता है। वैसे क्या कहा था तुमने कि तुम उसे बर्बाद कर दोगी? करके दिखाओ। उससे कुछ करने से पहले तुम्हें मुझे फेस करना होगा। नफरत ही तो कर रही हो तुम, क्योंकि प्यार का मायना तो तुम्हें पता ही नहीं आता मुझे प्यार करना, तुम्हें आता है ना? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ करण से, नफरत करती हूँ प्रीता से, सबसे नफरत करती हूँ। निधि हिंदुजा, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, मार दूंगी मैं तुम्हें जान से। किस टाइप की बहन हो तुम? हाँ, एक बहन होकर मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो? पहले भी तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और आज भी तुम वही करने जा रही हो। करण आ रहा था ना मेरे पास, तो आने देती ना उसे, लेकिन नहीं, तुमने उसे रोक दिया। इनफैक्ट आइडिया दे रही थी तुम उसे कि पुलिस को बुला लेते हैं, है ना? इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अंजलि मेरे बच्चे को हॉस्पिटल से चुरा के लेके चली गई है।
उसने हम लोग को फार्म हाउस बुलाया और हम लोग वहां पहुंचे तो वहां से भी भाग चुकी थी। इंस्पेक्टर प्लीज कुछ कीजिए, मुझे मेरे बच्चे की बहुत टेंशन हो रही है। पर तुम शायद भूल गई कि करण का बच्चा मेरे पास है। तुम मेरी बहन होकर मेरे काम नहीं आ पाई और वो एक छोटा सा बच्चा मेरे काम आ गया। एनीवे, तुम्हें ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर नहीं बुलाया कि तुम कितनी घटिया हो। तुम इस दुनिया की सबसे वर्स्ट बहन हो। ना ही मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि ये लड़ाई मैं जीतूंगी। सिर्फ मैं नहीं, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। करण मेरा होगा, वो खुद चलकर मेरे पास आएगा। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्रिटी। बस प्रिटी? सिर्फ प्रिटी नहीं लग रही हूँ मैं, करण की दुल्हन लग रही हूँ। क्या लग रही हूँ? हाँ, करण की दुल्हन लग रही है। हाँ, करण की दुल्हन। तू करण की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है। तो फिर चलो, दूल्हे को बुलाने का वक्त आ गया है ना। वो थी ना वर पूजा। अब पिछली वाली शादी में ना मुझे याद ही नहीं है कि वर पूजा करण के साथ हुई थी या पृथ्वी के साथ। इस बार ना लेकिन मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ना वर को भी मैं खुद ही बुलाऊंगी। कॉल ट्रेस करो जल्दी। मिस्टर करण, आप उसे कम से कम 1 मिनट तक बातों में उलझा कर रखिए। कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 1 मिनट की जरूरत है। हेलो, तुम मुझे याद कर रहे थे? आई एम श्योर कि तुम मुझे याद कर रहे थे क्योंकि मैं तुम्हें मिली नहीं ना। ओह सॉरी, एक्चुअली तुम्हें जान कहने का हक मैंने खुद ही ले लिया। वो क्या है ना कि आजकल ना लोग हक छीन लेते हैं, तो इसीलिए हक खुद ही लेना पड़ता है। मेरी उस बहन की वजह से ना हम मिले नहीं, वरना मैं तो तुम्हें फार्म हाउस पे ही मिल जाती। पर कोई बात नहीं, इंतजार जितना लंबा होता है ना, मिलने का मजा उतना ही बढ़ जाता है। तो चलो जल्दी से आप नई लोकेशन पर आकर मिलो मुझसे। अंजलि तुम इतना ज्यादा गिर सकती हो ना, मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना अंजलि, और क्या किया तुमने मेरे साथ? मुझे बताओ, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कहाँ पर है? करण प्लीज रिलैक्स। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे भी तुम्हारा गुस्सा तो शांत हो ही जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। और हाँ, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। और तुम्हारी बीवी और बच्चा बिल्कुल सेफ है, ओके? कहाँ मिलना है? तुम कहाँ पर हो? एड्रेस क्या है? वहीं पर जहाँ। आई एम सॉरी, मुझे फोन रखना पड़ेगा। अंजलि रुको। अंजलि एड्रेस नहीं बताओगी तो मैं तुमसे मिलने के लिए कैसे आऊंगा? तुम्हें पता चल जाएगा। अपने घर के पास जो सिग्नल है तुम वहाँ पर जाओ। वहाँ पर मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा। और हाँ, अकेले आना, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे लोगों से नफरत है, पुलिस से भी, लोगों से भी, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तो बिल्कुल चालाकी मत करना, जल्दी से यहाँ पर आओ, वो भी 15 मिनट के अंदर। नहीं तो एडवांस में मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि तुम उसके बाद अपनी बीवी और अपने बच्चे की शक्ल कभी देख नहीं पाओगे। क्या हुआ? चिल्लाने का बहुत मन कर रहा होगा ना तुम्हारा, लेकिन अब बिल्कुल चुप रहना। वो क्या है ना, मुझे ना ज्यादा शोर पसंद नहीं है, शांति मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े महात्माओं को भी शांति अच्छी लगती है। क्यों पंडित जी, ठीक कह रही हो ना? चुप नादान लड़की, तुझे लगता है कि मैं तेरी शादी इसके पति से करवा दूंगा? तो तुझे बहुत गलत लगता है। ये प्रॉब्लम है, जिसे भी देखो ना वो तुम्हारी तरफ ही होता है। तुम्हारे बारे में यही चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब देखो, ये जो पंडित है ना, इसे मैंने यहाँ बुलाया है, मैं इसे पैसे देने वाली हूँ शादी करवाने के लिए, लेकिन ये मुझसे क्या कह रहा है कि तुम अच्छी हो, मैं गलत करी हूँ ये शादी करके। पर मुझे पता था कि ना ये ऐसी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा, इसीलिए ना इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? अपनी गन को इस्तेमाल करो ना। चल पंडित, बैठ इधर, चल बैठ इधर, बैठ चुपचाप। देखो, फाइनली कोई तो है यहाँ पर जो मेरी तरफ है। पागल हो गई हो तुम, बिल्कुल पागल। क्या कर रही हो अंजलि? एक बार सोचो तो सही, वो
क्यों ला रही हो? प्लीज पहले तो उससे मुझे दे दो। पागलपन सवार हो गया तुम्हारे सर पर। होश में आओ, होश में आओ, ये मेरा परिवार है। मत करो ऐसे अंजलि, मत करो, बहुत बुरा भुगतोगी। कैसी औरत हो तुम? मैं कैसी औरत हूँ? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है ना कि शायद मैं औरत बनी ही नहीं, शायद मैं कभी किसी की बीवी बनी ही नहीं, इसीलिए ये बात है, इसीलिए मेरे अंदर ममता नहीं है। तो पहले ना मुझे औरत बन जाने दो, किसी की बीवी बन जाने दो, फिर माँ की ममता, बीवी वाली फीलिंग्स, सारी फीलिंग्स आ जाएगी, समझी तुम? बहुत पछताओगी तुम अंजलि, बहुत पछताओगी। खोल दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। समझती क्यों नहीं हो तुम ना मुझे रोते हुए बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना तुम्हें रोते हुए देखकर। ऐसे ही रो तुम। ये लो, साइन करो, साइन करो जल्दी। गुड। करो। पेन नहीं चल रहा। क्या हुआ, पेन नहीं चल रहा है? कोई बात नहीं, पहले शादी कर लेते हैं, ये पेपर्स तो बाद में भी साइन हो जाएंगे। वैसे भी जब हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हारी और प्रीता की शादी तो वैलिड ही नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं पंडित जी, प्लीज सिट। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप गठबंधन के लिए कन्या की माँ को बुलाइए। आपको दिखाई दे रहा है क्या कि यहाँ पर मेरी माँ खड़ी है? नहीं ना? और मैं अपनी सौतन से गठबंधन तो नहीं करवाऊंगी, मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें मुझे अरेस्ट होता हुआ देखकर, मेरे हाथों में हथकड़ी देखकर। अब तो मुझे सच में शक हो रहा है कि तुम मेरी असली बहन हो भी या नहीं हो। सिर्फ तुम्हारा चेहरा है ना वो मेरी बहन का है, लेकिन तुम मेरी असली बहन हो ही नहीं सकती। ठीक कहा तुमने, मुझे भी एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग आ रही है। चेहरा तो मेरी बहन का है पर हरकतें ये मेरी अंजलि जैसी नहीं है। ये क्या किया तुमने अंजलि? प्यार में इतनी पागल हो गई कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि सही क्या है और गलत क्या है। और आज पहली बार ना तुम्हारे नाम पे मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें देखो, कोई शर्म नहीं आ रही, कोई पछतावा नहीं है तुम्हें? किस चीज का पछतावा होना चाहिए मुझे? हाँ, किस चीज का पछतावा? ये जो इतनी गलत हरकतें की हैं उसका पछतावा। तुम्हें लग रहा है ना गलत, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की।
क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो मैंने अपने प्यार के लिए किया है। शर्म आ रही है बोलते हुए? प्यार में इंसान ऐसी हरकत करता है? इसे अच्छी तरीके से पता था कि करण जीजू शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उनसे प्यार कर बैठी। इसे अच्छी तरीके से पता था कि काव्या करण जीजू की बेटी है, फिर भी प्यार कर बैठी तुम। और अब तो तुमने हद पार कर दी। करण जीजू को अभी 2 बच्चे हुए, उसमें से एक बच्चा चुरा के भाग गई। अरे ऐसा कोई करता है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शेम होनी है तुम्हें। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप मैडम? शी इज अंडर आवर कस्टडी, प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे रोक लिया, क्योंकि जिस तरह की इसने हरकत की है ना, ये 100 थप्पड़ खाने के लायक है। दीदी थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं यार। थैंक यू, आज तुमने जो भी कुछ किया उसके लिए। और तुम, अगर तुम आज के बाद मेरे भांजों के आसपास भी दिखी ना, तो जिस हाथ से तुमने उन्हें चुराया है ना, वो मैं हाथ तोड़ दूंगी, और हाथों के साथ साथ पैर भी तोड़ दूंगी। जिंदगी भर लंगड़ाते हुए चलोगी तुम। समझ में आई बात? मैं सृष्टि अरोड़ा लूथरा हूँ। मैं जो बोलती हूँ ना, वो मैं करती भी हूँ। वैसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके सामने मैं बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहले खुद ऐसे काम कर जो लोग तुझे पसंद करने लगे। आई बड़ी फिल्मों के डायलॉग मारने वाली। अरे इसे ले जाओ जेल में, सड़ा हुए से। चलिए ले जाइए, चलिए आप प्लीज, चलिए। तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं। काव्या! ऋषभ जी प्लीज प्लीज प्लीज। क्या ऋषभ जी, आपकी वजह से जीजू को भी पता चल गया? अब तो सब देख लेंगे। ऋषभ, ऋषभ मिली क्या? सृष्टि तुम यहाँ, वो भी बेबी को साथ में ले आई हो अपने? भाभी ले नहीं आई, लेके आने का मतलब है परमिशन लेके आना। इसने बच्चे को चुराया है, बिना किसी को बोले यहाँ लेके आई है बच्चे को। कितनी टेंशन हो गई थी हमें। सृष्टि बेटा, ये क्या तरीका है? अभी इतनी टेंशन से गुजरे हम लोग, और अब ये। डैडी जी शांत हो जाइए ना प्लीज। हमें इतनी टेंशन देने के बाद कह रही हो शांत हो जाओ? ओके फाइन, सब बांटो मुझे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो मेरी फीलिंग समझ सके। अरे जब से ये लोग पैदा हुए हैं, तब से मैं इनके साथ वक्त ही नहीं गुजार पा रही हूँ। मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करने ही नहीं मिल रहा है। कभी हॉस्पिटल वाले ले जाते हैं, कभी वो बकवास अंजलि चुरा के ले जाती है। तो हमें कौन सा मौका मिला है इनके साथ खेलने का? बताओ। बस करो, अब कोई मिनी मासी को नहीं डांटेगा। हमने प्लानिंग की थी, मेरी भाई, मासी और मैं तीनों एक लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, और आप सबने हमारी प्लानिंग खराब कर ली। किसने सिखाया आपको ये? हाँ? जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तुमने ये सिखाया ना, ये गलत है। पता है क्यों? अरे मैंने कुछ नहीं किया ऋषभ जी, एक आवो बोलना यार। मैंने सिखाया है। हम दोनों की एक डील हुई थी, भाई, आप और मैं तीनों घूमने जाएंगे जब रात को सब सो जाएंगे। काव्या इधर बैठो। काव्या, मासी की बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा मजाक करती रहती हैं। और आपको पता है आपके भाई जो है वो आज ही पैदा हुए हैं, तो वो तो जम के सोएंगे। और मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम दे दो। 1 हफ्ते के बाद मैं आप सबको घुमाने ले जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पे। That is a good idea. सृष्टि बेटा, ये लॉन्ग ड्राइव प्लान की थी, कम से कम मुझे तो इन्वॉल्व कर लेती ना अपने साथ। मैं थोड़ी ड्राइव करने वाली थी डैडी जी। आप समीर को क्यों नहीं कुछ बोलते? वही ड्राइव करके लेके जाने वाला था। समीर, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर सृष्टि नादानी कर रही है तो तुझे इसे समझाना चाहिए, लेकिन तू तो इसे सपोर्ट किए जा रहा है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि इस घर में कोई मुझे समझे या ना समझे, ये मुझे जरूर समझता है। आप लोग को पता है, आप लोगों के आने से पहले मुझे आंखें मार रहा था अपनी क्यूट सी नीली आंखों से, और इसने तो मेरे हाथ भी पकड़ा। I mean, मेरी उंगली पकड़ ली, इतनी टाइट पकड़ ली कि छोड़ ही नहीं रहा था। अगर बच्चे इतने पसंद है ना, तो तुम दोनों अपना बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेते?